नमस्कार व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूं। जो लोग लगातार हमारे YouTube चैनल के वीडियोस देख रहे होंगे, आपको याद होगा कि जब पेटीएम कंपनी का IPO आया था, उसके बाद से लगातार हमने पेटीएम कंपनी के IPO को लेकर 2 से 3 वीडियो अपने YouTube चैनल में बनाए और लगातार इन्वेस्टर्स को आगाह कर रहे थे कि जिस तरीके से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जिस तरीके से हायर वैल्यूएशन पे ये कंपनी का IPO आया है और साथ ही साथ भविष्य में फ्यूचरिस्टिक जो बॉटम लाइन की बात होती है, दोस्तों आपको ये समझने की बात है कि किसी भी बिजनेस में अगर धंधे में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनीज को लगातार कंपनी लॉस जनरेट कर रही है और एक हायर वैल्यूएशन पे लगातार फंड रेजिंग हो रही है, तो इस बिजनेस मॉडल में क्या भविष्य होगा, ये आपको एक चिंता की बात थी और एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज पेटीएम कंपनी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और 475-80 के आसपास ये कंपनी आ गई है। कई इन्वेस्टर्स इसमें बर्बाद हो गए हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे कहा जाता है कि अगर कोई यूट्यूब चैनल आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है और इंफॉर्मेशन सही है गलत है, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता सकता है और किस ऑथेंटिसिटी के साथ में वो आपके सामने डेटा प्रस्तुत कर रहा है, इसका आपको मनन करना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा, जो लोग हमारे इस देखना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से पेटीएम कंपनी को लेके अपने ओपिनियन दिए थे, तो वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे दे सकते हैं। दोस्तों, ये अपडेट मैं आपको अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमने आपके सामने ये बात रखी थी तो हमने कई तर्क प्रस्तुत किए थे। हमने मैक्वारी की रिपोर्ट का भी आपको जो है विवरण दिया था और किस तरीके से जो ग्लोबल दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस थे, कई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, एनालिस्ट थे, जो आपसे मना कर रहे थे। और अभी भी दोस्तों अब लगातार जो है ये स्टॉक न्यू लो बना रहा है। बीच में अगर सितंबर के आसपास इस कंपनी में थोड़ा सा एक टेक्निकल पुल बैक आता है, बाउंस आता है, उसमें फिर कई नए इन्वेस्टर्स इसमें घुस गए हैं। तो आपको ये समझने की बात है कि जब तक इस कंपनी के ये जो मेजर इश्यूज हैं, जब तक इनमें रिवाइवल नहीं होता, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। साथ ही साथ पेटीएम के अलावा दोस्तों हमने आपको पॉलिसी बाजार को लेके भी आगाह किया था, हमने आपको जोमेटो को भी लेके भी आगाह किया था। ये कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल है वो सीधा सीधा आप अगर इनकी फाइनेंशियल्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, आप देखेंगे कई कंपनीज में तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, पर उसके बाद भी लॉसेस वाइड हो रहे हैं, ब्रॉडन हो रहे हैं। कई तरीके के कॉन्ट्रोवर्सीज इन कंपनी में निकल के आती है, जैसे जोमेटो में भी हुआ कि उनके को फाउंडर ने जो है रिजिग्नेशन दे दिया। तो इन कंपनीज का क्या भविष्य होगा, कौन सी कंपनी यहां से चमकेगी, ये कोई नहीं है, इस पॉइंट में कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे आपको कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके की कंपनी से आप थोड़े समय के लिए दूर रहें और अगर अभी भी आप इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो आपको हमारे पहले वो यूट्यूब के वीडियोस देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि IPO की कंपनी का किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं आप लोग कि कल से हमने जो है ऑप्शन सेलिंग को स्ट्रेटजीज को लेके, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को लेके एक जो है नॉलेजेबल सीरीज शुरू की है। दोस्तों इस समय ऑप्शन सेलिंग को लेके गजब का क्रेज बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं। कल के वीडियो में जो हमने कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी, आज उसी सीरीज के दूसरे वीडियो के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और इसमें दोस्तों एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी, जिसको हम बुलिश पुट स्ट्रेटजी बोलते हैं, बुलिश पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बोलते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब आप इस स्ट्रेटजी के नाम से घबराइए नहीं, क्योंकि मैं ये जो 3 शब्द आए हैं इनका एक एक शब्द का आपको आगे वीडियो में मीनिंग भी बताऊंगा और इसको काफी सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर सबसे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें। हर वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि अंत में कुछ ना कुछ मैं कंक्लूजन भी देता हूं और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी रहता है। तो अंत तक हमारे वीडियोस को देखें। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों आज जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पूरा नाम है बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी। अब इसको मैं तोड़ के आपको समझाता हूं। दोस्तों ऑप्शन में सबसे पहले आपको कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाएं तो आपको उस एक मार्केट को लेके, एक स्टॉक को लेके, या अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको एक व्यू बनाने की जरूरत है। अब व्यू आपका बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है और एक कंसोलिडेशन साइडवेज का भी व्यू हो सकता है दोस्तों। तो पहला जो शब्द है बुल, उसका मतलब है कि इस स्ट्रेटजी में अगर आप इंटर कर रहे हैं, मतलब आपका जो व्यू है
स्टॉक को लेके या इंडेक्स को लेके, वो आपका बुलिश व्यू है, अर्थात आपका ऐसा मानना है कि ये जो शेयर है या इंडेक्स है आपके करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जा सकता है। तो ये पहले शब्द का अर्थ है। दूसरा जो शब्द हमने आपको बताया वो हमने पुट की बात आपसे की है। दोस्तों ऑप्शन दो टाइप के होते हैं जनरली, कॉल और पुट। अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन जो है वो स्टाइल बेस्ड होते हैं, उसकी चर्चा आगे की वीडियोस में हम करेंगे। तो पुट का मतलब है कि ये आपने जो ऑप्शन टाइप आपने सिलेक्ट किया अपनी स्ट्रेटजी में वो पुट है, अर्थात इस स्ट्रेटजी में आप पुट के माध्यम से एंटर करेंगे। ये दूसरा वर्ड है। तीसरा जो वर्ड है दोस्तों वो स्प्रेड का है। दोस्तों स्प्रेड एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्प्रेड का मतलब ये होता है कि आप इस स्ट्रेटजी में हेजिंग करेंगे, आप इस स्ट्रेटजी में बाइंग और सेलिंग दोनों एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जब भी स्प्रेड की बात होती है वहां पे आप समझ लीजिए कि आपको हेजिंग के रूट से जाना है और साथ ही साथ आप इस स्ट्रेटजी में बाइंग और सेलिंग दोनों करने वाले हैं। अब कुछ लोग चौंक गए होंगे जिनको ऑप्शन की ज्यादा जानकारी नहीं है कि बाइंग और सेलिंग करके कैसे स्ट्रेटजी बन सकती है, तो इसकी चर्चा अब आगे हम करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी के तीनों शब्दों का अर्थ मैंने आपको समझाया। अर्थात जो ट्रेडर्स स्ट्रेटजी में एंटर हो रहा है उसका व्यू मार्केट को लेके बुलिश है। दूसरा वो पुट के माध्यम से जो है ऑप्शन में एंटर हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि वो एक स्प्रेड भी बना रहा है, हेजिंग कर रहा है। अब दोस्तों स्प्रेड का उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जब भी आपको स्प्रेड बना के किसी ऑप्शन स्ट्रेटजी में एंटर होते हैं तो आपका जो मार्जिन है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस स्ट्रेटजी को लेने के लिए, वो काफी कम हो जाता है। तो आप ज्यादा क्वांटिटी में जो है ट्रेड कर सकते हैं, आप कम कैपिटल के माध्यम से भी इस स्ट्रेटजी में एंटर कर सकते हैं अगर आप स्प्रेड बना रहे हैं। मान लीजिए अगर मार्केट में आपका व्यू बुलिश है और केवल आप पुट सेल करके भी एक स्ट्रेटजी बनती है, पर जब आप पुट स्प्रेड करके स्ट्रेटजी बनाते हैं, अर्थात पुट सेल करने के अलावा एक पुट को बाय भी करते हैं। अब ये बहुत सारी चीजें आपको जो हो रही होंगी। तो पुट सेल, जैसे आप कोई ऑप्शन का बायर है, अगर उसका व्यू मार्केट में लेके बुलिश है तो सिंपल ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो कॉल बाय कर लेते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन बाइंग कहलाती है। पर इसमें जैसे कल मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बाइंग में आपका सबसे बड़ा शत्रु थीटा डिके होता है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है कि समय बढ़ने के साथ आपके ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको एक लार्ज हैवी मोमेंटम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं आता तो धीरे धीरे आपके ऑप्शन की प्रीमियम डीके होती है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि व्यू तो हमारा बुलिश है, पर हम इसमें कॉल बाय नहीं करके हम इसमें पुट को सेल कर रहे हैं। दोस्तों पुट को आपको सेल करना है। अब अगर सिंपल आप पुट को सेल करते हैं तो ये हेजिंग नहीं होगी। हेजिंग का मतलब ही होता है कि आप किसी पुट को बाय कर रहे हो तो किसी पुट को आपको सेल करना है। अगर आप पुट को सेल कर रहे हो तो आपको पुट को बाय करना है। जब आप बाइंग और सेलिंग एक ही स्ट्रेटजी में करते हैं तो फिर एक अच्छा स्प्रेड बनता है जिसमें आपका मार्जिन कम होता है, आपकी हेजिंग हो जाती है, आपकी रिस्क जो है रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, इस पर्टिकुलर बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी को। तो दोस्तों मान लीजिए अगर वर्तमान में निफ्टी 18,000 के आसपास जो उसकी स्पॉट प्राइस है निफ्टी की, वो 18,000 है फॉर एग्जाम्पल, और 17,900 की स्ट्राइक प्राइस का जो है ऑप्शन अवेलेबल है, 18,100 का भी पुट अवेलेबल है, 18,000 का भी पुट अवेलेबल है। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको ये 3 पॉइंट समझना जरूरी है, इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन एंड आउट द मनी ऑप्शन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। एट द मनी का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्पॉट प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी की, अगर उसी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एट द मनी कहलाता है। एट द मनी का मतलब जहां स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के इक्वल होती है। जैसे ही आप 18,100 का ऑप्शन अगर आप ले रहे हैं कॉल के केस में तो ये आपका आउट द मनी हो जाएगा, और जैसे ही 17,900 का अगर आप ले रहे हैं तो ये इन द मनी होगा कॉल के केस में, क्योंकि आपका व्यू ऊपर का है। और पुट के केस में बिल्कुल रिवर्सल होता है, क्योंकि पुट में आप ये मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे को और आने वाला है। तो 18,000 पे आपका एट द मनी होगा पुट के केस में, 18,100 पे आपका इन द मनी होगा, और 17,900 के केस में आपका आउट द मनी होगा पुट के केस में। अब दोस्तों कॉल और पुट में मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि कॉल जो बाय करता है वो ये मान के चलता है कि मार्केट का व्यू ऊपर की तरफ होगा तभी उसको प्रॉफिट होगा,
पर जो पुट सेल करके चलता है उसका भी व्यू ऊपर का है, पर उसको तीनों कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है। पहली कंडीशन ये बनती है कि चूंकि वो ये मान के चल रहा है कि मार्केट का व्यू ऊपर है, और अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर जाता है, 18,100, 18,200, तो उसका प्रॉफिट होना तय है। पर अगर निफ्टी 18,000 के पास भी रहता है तो जो कॉल बाय करता है उसको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, परंतु जिसने पुट सेल किया हुआ है, जो कि टाइम वैल्यू डीके होने के कारण उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था, तो फिर इस केस में उसका प्रॉफिट होना तय है। और तीसरी बात यह है कि जो पुट सेल करता है उसको केवल एक ही केस में लॉस हो सकता है कि अगर मार्केट में हैवी करेक्शन, एक हैवी गिरावट आ जाती है और जो आपने व्यू लिया है उसके बिल्कुल रिवर्स चली जाती है, तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है। पर अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है आपके व्यू के अगेंस्ट में, तो भी उस केस में टाइम वैल्यू डीके के कारण हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये इस तरीके से ये चमत्कारिक कंडीशंस जो है वो ऑप्शन सेलिंग में बनती है। पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेलिंग जब भी आप करें, कम से कम आपके पास में मार्केट में 3 से 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडिंग अपने आप में एक रिस्की एक्टिविटी है, और उसमें भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हैं तो आप दूसरे किसी लोगों के जो फोटोशॉप, स्क्रीनशॉट और कई तरीके की चीजें देख के जो है आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर आपको अपने रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेडिंग करना है। आपको समझना है कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है और किस तरीके की ऑप्शन सेलिंग में रिस्क है। तो ये जो वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस में आपको मैं छोटे छोटे इनपुट दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन फॉर्मूला मार्केट में याद रखना है कि आपको भलो प्रॉफिट कम हो, पर आपका जो कैपिटल है, जो कैपिटल आप मार्केट में, जो आपका कैपिटल है मार्केट में, वो हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो अब दोस्तों बात करते हैं बुल पुट स्प्रेड में आपको करना क्या है बेसिकली। कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया था कि निफ्टी 18,000 के आसपास चल रहा है, अब आपका व्यू बुलिश है, तो आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी में हम करते क्या है बेसिकली कि 18,000 का या तो आप पुट सेल कर सकते हैं। जब आपने 18,000 का पुट सेल कर दिया तो उसके जो नीचे के सारे पुट हैं, जो आउट द मनी पुट हैं, चाहे 17,900 हो, चाहे 17,800 हो, 17,700 हो, इनमें से कोई भी एक पुट अगर आप बाय कर लेते हैं, आपने 18,000 का एट द मनी का पुट जो है वो सेल कर रखा है, तो आप जनरली स्टैंडर्ड लोग क्या करते हैं कि निफ्टी में 200 पॉइंट लेके चलते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये जनरल एक कैलकुलेशन के हिसाब से 200 पॉइंट अगर आपने 17,800 का पुट जो है वो बाय कर लिया, अब 18,000 का पुट आपने सेल किया, 17,800 का पुट बाय किया है, तो ये एक आपका 200 पॉइंट का स्प्रेड तैयार हो जाता है। और इसमें जैसे ही मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपने जो व्यू लिया है मार्केट में वो सही होता है, तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अगर इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ भी आना शुरू होता है, चूंकि आपने 17,800 का पुट ले रखा है, तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर मार्केट 18,000 के आसपास रहता है तो आपको टाइम वैल्यू घटने के कारण प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट तीनों कंडीशन में आपके प्रॉफिट होने की संभावना है। केवल एक कंडीशन बनती है कि अगर मार्केट में हैवी पैनिक आता है और आपने जो निफ्टी में स्ट्रेटजी बनाई और अगर निफ्टी 17,800 के नीचे चल देता है, 17,800 जहां पे आपने पुट बाय किया उसके नीचे जब अगर आपका जो ये निफ्टी है चला जाता है, 18,000 का निफ्टी 17,800 के भी नीचे चला जाता है जहां का आपने पुट बाय किया हुआ है, तो फिर इस केस में आपका जो 18,000 का कॉल आपने सेल किया, पुट किया है, उसमें आपके लॉसेस शुरू हो जाते हैं। पर 17,000 का 800 का जो पुट है वो आपने चूंकि बाय किया हुआ है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, इसलिए आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। तो ये स्प्रेड स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं, इसका ये बेनिफिट है कि मैक्सिमम कंडीशन में हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई है। पर अगर केवल एक ही व्यू, जब मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाता है, इस केस में आपका जो लॉस है, जो आपने पुट बाय किया है, वो आपके लॉस को प्रोटेक्ट कर देता है। तो बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी में हमें ध्यान रखना है कि हमारा व्यू बुलिश है, हम ऑप्शन में पुट के माध्यम से जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं और स्प्रेड और हेजिंग के माध्यम से हम इसमें जा रहे हैं। तो चाहे इसमें आप एट द मनी का पुट सेल करके आउट द मनी का पुट बाय कर लेते हैं कई लोग, या कई लोग ये, तो ये इस तरीके से बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।